उसके बाद में खाना जब भी हम खा रहे हैं तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आपके माउथ में है, जो आपके खाने को ग्राइंडिंग का काम करता है, दैट इज़ योर टूथ, है ना। तो टीथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टीथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर वाला पार्ट जो कि क्राउन पार्ट कहलाता है, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नोन एज क्राउन पार्ट। क्राउन तो ताज होता है, हाँ, तो ये इसीलिए तो इसमें जो ये बाहर वाला जो पार्ट है दैट विल बी इनेमल पार्ट, क्राउन पार्ट हम इसको बोलेंगे। एंड दिस पार्ट ओवर हियर विच विल बी बिलो योर गम, जो गम के नीचे की तरफ होता है, हम इसको रूट पार्ट बोलते हैं, इसको हम रूट पार्ट बोलते हैं। तो इनेमल हमने देखा, इनेमल क्या है, आपके टीथ का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो गम से बाहर है, वाइट कलर का हमको ये देखने को मिलता है, और इसी की मदद से यू विल बी एबल टू ग्राइंड द फूड। अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट ऑल्सो यू विल गेट टू सी कि कैसे उसमें रूट जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड हमको देखने को मिलती है, कुछ में देखने को मिलती है। उसका नेक वाला पार्ट जो है, दिस इज़ द नेक पार्ट ऑफ द टीथ। अब ये क्या है, ये अब यहाँ से अंदर चले जाता है, नेक वाले पार्ट से ये गम के अंदर चले जाता है, और इसको यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से चीज़ें सप्लाई भी होती है। तो देखिए यहाँ तक ब्लड कैपिलरीज, ये जो पल्प वाला है, यहाँ तक कैपिलरीज हम बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट यहाँ पे होगी। एंड योर टीथ इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो होगा क्या इसमें, ये जो टीथ वाला पार्ट है बच्चों, इस टीथ वाले पार्ट में होता ये है कि हम बोल सकते हैं कुछ लोगों के दांत सेंसिटिव होते हैं ना, आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी इसको लेकर देखे होंगे कि मेरे तेज़ झंझनाहट के कारण मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, ऐसे कुछ बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट भी देखे हैं। तो वो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ कैविटीज़ वहाँ पे होने लगती है, तो वो भी समझते हैं कि वो किस तरह से हो जाता है उसके। तो उसी के बाद में अभी और भी आगे समझ लेते हैं कि ये क्राउन पार्ट बना कैसा है। तो क्राउन पार्ट जो है बच्चों, टीथ का जो सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ योर टीथ इज़ वेरी मच हार्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी में आपके स्केलेटल सिस्टम का ये पार्ट है। तो एनिमल जो है सबसे हार्ड पार्ट है, बना है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फोरस इनके बीच में बॉन्डिंग बनने के कारण ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये आपके टीथ का, और इसमें देखिए 95% तो इसमें मिनरल्स होते हैं आपके टीथ में, और 4% यहाँ पे वाटर होता है, पानी यहाँ भी है, आपके दांत में भी पानी है ना, और 1% प्रोटीन हमको इसमें देखने को मिलता है। आप अगर उसके अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट इज नोन एज इनेमल। उसके अंदर जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्कीनी कलर जो दिखाई दे रहा है, दैट इज द डेंटिन पार्ट। उसके अंदर पल्प है, और सबसे अंदर सबसे बीचों बीच ब्लड वेसल्स विल बी देयर दैट विल सप्लाई ब्लड टू योर टीथ ऑल्सो, है ना। अब ब्लड जो है वो यहाँ तक आ जाता है, आपके टीथ तक, है ना। तो ये डेंटाइन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये इनेमल किसको कवर कर रहा है, आपके पल्प कैविटी को। किसको, पल्प कैविटी को। पल्प कैविटी को क्यों ज़रूरत है कनेक्ट हो इसको कवर करने की, वो इसीलिए क्योंकि आपका जो बाहर वाला जो पार्ट है आपके टीथ का, दैट इज़ मच मोर हार्ड, और वो इस पल्प वाले पोर्शन को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, नर्व्स भी यहाँ पर है। देखिए ये नर्व्स के प्रेजेंस के कारण ही ये आपके दांत जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना। वो क्या हो जाते हैं, वो सेंसिटिव यहाँ पे आपके दांत हो जाते हैं, है ना। इसीलिए फिर सेंसोडाइन का आप इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो अब स्ट्रक्चर इसका अगर आप समझे कि दांत में क्या क्या था, तो क्राउन पार्ट आपने अभी देखा, दिस इज़ द नेक पार्ट, और ये नीचे जो आपके गम्स के अंदर होता है, दिस इज़ द रूट पार्ट, है ना। ये आपने अभी समझा था। मैंने आपको इनेमल के बारे में बताया कि इनेमल बना कैसे है। उसके बाद में दिस इज़ द डेंटिन पार्ट, ये जो वाला पार्ट है। अगर कभी लेबलिंग का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सो यू विल बी एबल टू लेबल ऑल्सो। ये जो पिंक वाला पोर्शन इज़ द गम्स, है ना। गम्स और टीथ के बीच में अगर गैप आने लगती है तो यहीं पर फूड जो है वो स्टक होने लगता है। एंड व्हेनेवर द फूड विल गेट स्टक ओवर देयर, इससे हो ये जाता है कि वहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो इनके बीच में
यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी के कारण क्या हो जाएगी, है ना, कॉज करेगा यहाँ पर कैविटी, ये कैविटी यहाँ पर कॉज करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोन वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट, जिसमें सबसे अंदर पल्प के बीच में, पल्प के भी अंदर यू विल बी एबल टू सी क्या देखने को मिलेगा, नर्व्स और वेसल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम इन दांतों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के दांत हमको देखने को मिलेंगे, 3 अलग अलग टाइप्स के दांत हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला थैकोडोंट। थैकोडोंट क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। 3 जो है वो थैकोडोंट, डायफोडोंट और हेटेरोडोंट, ये 3 है। तो फिर देखें इनको है क्या, तो ये थैकोडोंट जो है मतलब जो दांत आपके सॉकेट में प्रेजेंट है ना, अगर ये सॉकेट में कुछ फिक्स्ड हैं तो दे विल बी नोन एज थैकोडोंट। डायफोडोंट, ये तो हुई बात उनके सॉकेट में प्रेजेंट है या नहीं उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। डायफोडोंट जो है वो बताता है कि उसका सेट कितने हैं। तो यहाँ पर 2 सेट हमको देखने को मिलता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ। कौन कौन से सेट हो गए, ये मिल्क और परमानेंट, ये वाले 2 सेट हो गए। क्योंकि कुछ दांत आपको आपकी लाइफ में केवल एक बार मिलते हैं और कुछ दांत आपको आपकी लाइफ में 2 बार हमको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है हेटेरोडोंट, फंक्शन के बेसिस पे ये जो दांत है वो एक दूसरे से अलग होता है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे क्यों, अभी उसके बारे में बात करेंगे। जो अलग अलग तरह के दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, ये हेटेरोडोंट में हमको देखने को मिलेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जितने भी दांत हमको देखने को मिलते हैं इन सभी का फंक्शन हमको अलग तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में इनका साइज बड़ा देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और आप इन दांतों के बेसिस पे भी यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि वो किस तरह का एनिमल है, किस तरह के दांत उसके प्रेजेंट है उस बेसिस पे। तो यहाँ पे हर एक दांत जो है वो सॉकेट में आपके बोन में प्रेजेंट होता है और इसीलिए वो थैकोडोंट कहलाया। तो ये अटैचमेंट विच विल बी देयर वो थैकोडोंट वहाँ पे कहलाते हैं। बहुत सारे मैमल्स जो है इनके पास में 2 सेट है ना, तो सेट के बेसिस पे भी हमने देखा था डायफोडोंट। सो डेसिडियस एंड द परमानेंट। डेसिडियस का मतलब होता है कि मिल्क टीथ, ये मिल्क टीथ है। और ये परमानेंट वाले जो है ये आपके वही परमानेंट जो आपके बड़े होने के बाद, आपके दूध के दांत गिर जाने के बाद में, प्राइमरी टीथ गिर जाने के बाद में इनको मिल्क टीथ भी बोला और इनको प्राइमरी टीथ भी बोला जाएगा, है ना। प्राइमरी डेंटेशन भी इसको बोल सकते हो, प्राइमरी टीथ या फिर डेंटेशन, है ना। बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। परमानेंट को आप क्या बोल सकते हो, आप इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हो, आप इसको सेकेंडरी टीथ भी बोल सकते हो, है ना। और सेकेंडरी डेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो। अलग अलग नाम है ना। तो ये अब इसी में हमको समझना है कि इनका फॉर्मूला क्या है इसको, क्योंकि कुछ दांत जो है वो देरी से आते हैं। बच्चा जब बर्थ लेता है तब उसके दांत नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके उसके दांत डेवलप होते हैं। और जब ये दांत निकलते हैं तब भी प्रॉब्लमेटिक होती, तब भी आपके बॉडी में बहुत सारे परेशानियां आती हैं। आप छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो उनको बुखार आ जाएगा, उनको दस्त लग जाते हैं, है ना। उनको और भी बहुत सारी समस्याएं, बच्चे बहुत रोते हैं उस समय पे। ये दांत आते हैं तो भी परेशानियां देते हैं और जब ये जाते हैं तो भी परेशानियां देते हैं। आप अपने दादा या फिर अपने दादी या अपने अड़ोस पड़ोस के बुजुर्गों को देख सकते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो टीथ है, उसके बाद में डायफोडोंट है ना, तो ये जो दांत मतलब जो परमानेंट और प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हमने जो की है, मिल्क और परमानेंट की बात जो हमने की है, ये उसके बेसिस पे हुआ है। तो देखिए अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं,
है ना। तो बच्चों में कौन कौन से दांत हैं? सबसे पहला तो इंसीजर हमने देखा, है ना। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में कैनाइन यहाँ पे देखने को मिला। फिर ये फर्स्ट मोलर और सेकेंडरी मोलर, ये हमारे अपर वाले पोर्शन में होगा। लोअर वाले में हमको क्या देखने को मिलेगा? लोअर वाले में क्या क्या देखने को मिला? लोअर में भी सेकेंडरी, फर्स्ट मोलर, कैनाइन और लेटरल और सेंट्रल इंसीजर, ये हमको देखने को मिला। जब भी हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो इनको बीच से अलग अलग करके ही काउंट करते हैं। अब देखिए, दो आपके पास में साइड्स हैं, है ना। दिस इज द राइट साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड। इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई इनको करते हैं। तो प्राइमरी टीथ होते कितने हैं? प्राइमरी टीथ हमारे 20 होते हैं। बच्चों में जो रहता है मिल्क टीथ, है ना, वो 20 रहते हैं। और जो अडल्ट हैं इनके अंदर 32 टीथ हमको देखने को मिलेंगे। कैसे, वो यहाँ पे अब हमको समझना है। इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा? उससे पहले जो एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग है उसमें हमने जो हेटेरोडोंट की बात की थी, हमने जो टाइप्स ऑफ टीथ की बात की थी कि अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग काम के लिए हमारे पास अलग तरह का दांत हमारे पास प्रेजेंट होता है। कीमती दांतों के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहला इज योर इंसीजर, है ना। इंसीजर का फंक्शन आपको पता है, बाइटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कैनाइन है, टीयरिंग के लिए। मोलर और प्री मोलर, ये आपको ग्राइंडिंग के लिए और प्रॉपर चीविंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये मोलर जो है ये आपको उन जानवरों में देखने को मिलेंगे जो हर्बीवोरस है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिनमें कैनाइन का साइज बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, दे विल बी कार्निवोरस, है ना। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और हमारे अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब हम लोग ओमनीवोरस है ना। तो एक अडल्ट के पास में 32 टीथ आर देयर, जिनमें से 4 सेट हमको देखने को मिलते हैं। तो 4 अलग अलग तरह के ये देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हमने इसको बुलाया है हेटेरोडोंट डेंटेशन, है ना। ये क्या कहलाया? हेटेरोडोंट डेंटेशन हमने इसको बोला है। फिर इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही अरेंजमेंट आपको आपके टीथ में देखने को मिलता है बच्चों, मतलब इस जॉ में देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये वहाँ पर अरेंज्ड होंगे। तो ये देखिए, हमारे जॉ का एक सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है समझने के लिए कि कहाँ पर कौन सा दांत प्रेजेंट होता है। तो इसको नंबरिंग के बेसिस पर हमने जाना है। तो नंबर 1 और 2 यहाँ पे 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका इंसीजर। कैनाइन यहाँ पर अकेला है ना। तो देखिए यहाँ पर ये इंसीजर कितने हैं? 2 है ना। कैनाइन कितने हैं? कैनाइन यहाँ पर 1 है ना। तीसरे नंबर पे कैनाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। 4 और 5 यहाँ पे मोलर है। तो ये 4, 5 आपका क्या हुआ? यहाँ पे मोलर हो गया। तो ये भी कितने हुए, है ना। उसके बाद में 6, 7, 8 आपके मोलर्स हैं, है ना। तो ये किसी अडल्ट का फॉर्मूला है, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला यहाँ पर हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। क्या है ये? 2, 1, 2, 3, है ना। ये हमने एक जॉ में 1/4 जॉ की बात करी है ना। कैसे? तो देखिए, आपने इस हाफ जॉ की बात की है, काउंटिंग की है ना। इसमें ये भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको 3 रूट किस में देखने को मिली है? इन मोलर्स में। मोलर्स में कितनी रूट? 3 रूट हमको देखने को मिली। प्री मोलर में हमको यहाँ पर 2 रूट देखने को मिलेगी। आपके कैनाइन और इंसीजर में एक रूट देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए, और आप ये भी बात कर सकते हैं कि जो अपर जॉ है और लोअर जॉ, इन दोनों जॉ को अगर कंपेयर किया जाए, लोअर जॉ और अपर जॉ को अगर दांतों को बहुत ध्यान से देखा जाए, तो इसमें ये समझ में आता है कि लोअर जॉ में जितने भी टीथ हैं, है ना, वो तो बड़े आसानी से वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो अपर वाले जो टीथ हैं इनमें रूट का नंबर 1 ज़्यादा होता है लोअर वाले के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए, छत पे अगर आपको कुछ लगाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा अटैचमेंट के साथ में आपको वहाँ पे फिक्स करना होता है, तभी वो वहाँ पे टिका रह सकता है।
इसीलिए यहाँ पर अपर जॉ में आपको एक रूट जो है, वन रूट विल बी एक्स्ट्रा इन दिस, वन रूट विल बी एक्स्ट्रा इन दिस, है ना। लेकिन लोअर जॉ में एक रूट जो है वो हमको कम देखने को मिलेगी अपर वाले से। क्या समझ में आया कि लोअर जॉ में आपको एक जड़, आपके रूट, आपके टीथ की एक रूट जो है वो कम देखने को मिलेगी, लेकिन अपर वाले में एक ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो 2 1 2 3 हमने किसी अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला देखा। उसके बाद में इसको हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ से करते हैं। 2 1 2 3 देख रहे थे, इसके इस तरफ यहाँ भी वही होगा, 2 1 2 3, ये पूरा जॉ कंप्लीट है ना, ये पूरा जॉ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नीचे की तरफ देखें तो 2 1 2 3, वैसे ही 2 1 2 3 इट विल बी। अब देखिए आप अगर इनको काउंट करेंगे सो द टोटल विल बी 32, है ना। ये आपका डेंटल फॉर्मूला हुआ बच्चों, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, दिस विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, है ना। ये डेंटल फॉर्मूला है, ये डेंटल फॉर्मूला हुआ। उसके बाद में तो ये 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 हुआ। ये आपने एक तरफ का आप जॉ देख पा रहे हैं, क्या है, यही इनका अरेंजमेंट भी है। पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे पहले कौन है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और उसके बाद में आता है मोलर, है ना। उसके ऊपर की तरफ भी वही, है ना, आई सी पी एम और ये मोलर। इस तरह से ये अरेंज होंगे बच्चों। इनके नंबर भी अभी हमने देखे थे। इंसीजर कितने थे, इंसीजर यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2, ये भी 2, कैनाइन यहाँ पर 1 1, मोलर यहाँ पर 2 और प्रीमोलर यहाँ पर 3। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 बच्चों, ये सीक्वेंस आपको इनका अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत रहेगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक मुझे एक टर्म यहाँ पे दिखाई दी है, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। मोनो का मतलब होता है मोनोफायोडोंट, ऐसे दांत जो केवल आपको लाइफ में एक ही बार देखने को मिलेंगे या आपको एक ही बार मिलते हैं। तो वो यहाँ पर समझते हैं कि कैसे होगा। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, इसमें से कौन सा ह्यूमन डेंटिशन को बताता है। हमने अभी इसके बारे में बात की थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोलता है प्लूरोडोंट, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। मोनोफायोडोंट और होमोडोंट, नहीं, ये सही नहीं होगा। थैकोडोंट, डायफोडोंट और हेटेरोडोंट, ये हो सकता है, बिल्कुल आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। फिर थैकोडोंट, डायफोडोंट और होमोडोंट, नहीं। फिर प्लूरोडोंट, डायफोडोंट और हेटेरोडोंट, ये आपके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। उसको यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल सही। इन ह्यूमंस यहाँ पे अलग अलग तरह के दांत हमको देखने को मिले। थैकोडोंट हमने इसके बारे में बात करी थी, जो सॉकेट में यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, है ना, उनकी हमने बात करी है। इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्वियोलाई। डायफोडोंट, जिसमें मैंने आपको 2 तरह के दांतों के बारे में बताया था, एक आपके मिल्क टीथ थे डेसिडियस, है ना, और दूसरे आपके परमानेंट टीथ थे जो कि डेसिडियस की जगह ले लेते हैं। उसके बाद में उनके नंबर के बेसिस पे हमने बात करी थी, है ना, उनके टाइप्स के बेसिस पे हमने उनको 4 नाम वाले दांतों को देखा था, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होगा, तो आपने वो तो बता दिया, लेकिन किसी बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या देखा है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सीक्वेंस हमारे दांतों का होता है। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास में अक्कल दाढ़, जिसको हम लोग बोलते हैं, मोलर टीथ, उसी का एक पार्ट है ना, मोलर टीथ में ही अक्कल दाढ़ आ जाती है, तो वो यहाँ पर नहीं होती है ना। तो
कितने दांत होना चाहिए टोटल यहाँ पर? 20। कैसे होंगे? इंसीजर वैसे ही यहाँ पे 2 होंगे, फिर कैनाइन यहाँ पर 1 होगा, नीचे भी 2, 1, और फिर यहाँ पर प्री मोलर में यहाँ पर फिर से 2, इधर भी 2, कितने हुए, है ना? यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, तो 2 1 2 3, है ना, 2 1 2 ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ये 0 है, तो देखिए ये कितना हो रहा है, 2 1 और 2, ये हाफ का है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा आपको, इनको आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना हुआ, 2 और ये हो गया 5, नीचे 5, है ना, 5 4 जा, इसका क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका टोटल जो है वो आपका आ जाएगा 20 टीथ विल बी देयर। ये आपको समझ में आया, है ना? अब देखिए उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई बच्चा है जिसके 16 साल का है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे मोलर आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर मोलर टीथ आना शुरू हो जाते हैं, और मोलर टीथ आना शुरू हुए मतलब क्या है कि अब उसके दांत कितने हो जाएंगे, अब उसके दांत 28 हो जाएंगे। 28 कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर मोलर की संख्या बढ़ने लगेगी, है ना, मोलर की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगेगी, तो यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इस तरफ और 2 नीचे इस तरह से, तो ये 2 यहाँ पर आपके आना मोलर आ जाएंगे और ये 2 मोलर इस तरफ आ जाएंगे, तो ये क्या फॉर्मूला उसका हो जाएगा 2 1 2 2 बाय 2 1 2 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4 जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 5, है ना, 1 और 6 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हुआ आपका 28, है ना। 28 दांत आपको 16 साल के बच्चों में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब वो अडल्ट होने लगेगा देन ओनली 32 टीथ विल अपीयर इन इट। लेकिन अगर हम बात करें मोनोडोंट की, ऐसे दांत जो आपको लाइफ में केवल एक ही बार मिलने वाले हैं, दे विल बी नोन एज मोनोडोंट, है ना। तो मोनोडोंट कौन हुए? मोनोडोंट हुए आपके मोलर्स, है ना, मोनोडोंट हुए आपके मोलर्स। क्वेश्चन हमने देखा और ये भी समझा कि डेंटल फॉर्मूला क्या होगा।